दोस्तों, मार्च 2007 जिसे आज तक भारतीय क्रिकेट का वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम कहा जाता है, वजह 17 मार्च 2007 का वो भारतीय टीम जिसे उस 2007 वनडे वर्ल्ड कप की वन ऑफ स्ट्रॉग इस टीम में से एक बताया जा रहा था। वही टीम अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में उस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम में से एक बांग्लादेश से 5 विकेट से हार जाती है। चारों तरफ से भारत को बस गालियां ही सुनने को मिल रही थी, पर बात सिर्फ गालियों पर ही नहीं रुकी। 23 मार्च 2007 को जब भारत श्रीलंका से अपना डिसाइडिंग मैच खेलने उतरा, जो भारत को किसी भी हाल में जीतना ही था, लेकिन उस मैच में भी भारत 255 रनों का टारगेट चेस करते हुए 185 रन पर ऑल आउट हो गया। जिस टीम में गांगुली, सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे बैट्समैन थे और जहीर, कुंबले और भज्जी जैसे बॉलर थे, उस टीम का वर्ल्ड कप आते ही इतना बेबस हो जाना किसी को रास नहीं आया। जहां सिर्फ बांग्लादेश से हारने पर दुनिया उन पर शब्दों से प्रहार कर रही थी, तो वही श्रीलंका से हारने पर यह प्रहार पत्थरों में बदल गए। बीच सड़क क्रिकेटरों के पुतले फूंके गए तो युवराज से लेकर धोनी तक के घरों में पत्थर मारे गए। उस समय के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान की धमकियां तक आने लगी। लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये टीम इतनी आसानी से अपने वर्ल्ड कप का सफर को एंड कर आई है। वर्ल्ड कप हारने के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पे गया तो वहां राहुल द्रविड़ बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पास गए और कहा कि मैं अब भारत की कैप्टनसी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कप्तानी मेरी बैटिंग को अफेक्ट कर रही है। तो अब मैं कप्तानी की जिम्मेदारी छोड़ पूरे तरीके से अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। बीच टूर में अचानक से आए द्रविड़ के इस बयान ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जर्नी को छोड़ दे तो द्रविड़ ने अच्छी खासी कप्तानी की थी, पर असली काम तो अब शुरू होना था। बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से किसे कप्तान बनाया जाए। बहुत सोचने के बाद बीसीसीआई के मन में एक ही नाम आया, वो थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई ने सचिन के सामने रिक्वेस्ट जरूर रखी, लेकिन बीसीसीआई जानता था कि सचिन की उम्र उस वक्त करीबन 34 साल थी और सचिन का कप्तानी में कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रहा था। लेकिन बीसीसीआई को उस समय सबसे बेस्ट सचिन ही लगे। लेकिन बीसीसीआई जानता था कि उन्हें जल्द ही ऐसा कप्तान टीम में बिल्ड करना होगा जो लंबे समय के लिए भारतीय टीम की कमान संभाल सके। पर बीसीसीआई को यहाँ पर एक झटका और लगा कि सचिन ने भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई मैन्युअली आने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम डेवलप करना चाहती थी और सचिन के कप्तानी न लेने के 3 मेन कारण थे। पहला, वो जानते थे कि वो टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, जिस वजह से 2007 वनडे वर्ल्ड कप की हार का उन्हें एक बड़ा रीजन भी माना जा रहा था और ऐसे वक्त में वो कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं लेना चाहते थे। दूसरा, उनका कैप्टनसी ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं था। तीसरा रीजन यह था कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए खुद को एक करेक्ट चौसा नहीं मानते थे। बीसीसीआई ने बताया कि सचिन के मना करने पे मैंने बोला कि अगर तुम और द्रविड़ कैप्टनसी नहीं करोगे तो कौन करेगा। और यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने वाली थी। सचिन के मना करने पर बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन से जब पूछा, अगर तुम दोनों ही कैप्टनसी के लिए हाथ खड़े कर दोगे, फिर किसे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा कैप्टन भेजेंगे? तो इस पर सचिन ने कहा था कि एक नाम है जिसमें कैप्टनसी का दिमाग भी है और ऐसे कठिन वक्त पे कैप्टनसी लेने का जिगरा भी, और वो है MS धोनी। जब सचिन ने धोनी का नाम सजेस्ट किया था तो बीसीसीआई के बहुत लोग इस नाम से ताजुब में थे, क्योंकि टीम में हरभजन, सहवाग और युवराज जैसे कई और भी बड़े नाम मौजूद थे। अब देखिए, सहवाग, भज्जी और युवराज से पहले धोनी को कैप्टन क्यों चूज कराया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। सचिन ने उस समय धोनी का ही नाम क्यों लिया? आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि सचिन अक्सर स्लीप पोजीशन पर फील्डिंग किया करते थे और धोनी और सचिन के बीच काफी कन्वर्सेशन होती रहती थी। सचिन ने बताया कि इतने कम मैच खेलने के बावजूद भी धोनी के बातों में इतने मैच्योरिटी लेवल थी जैसे उन्होंने ना जाने कितने ही मैच खेल लिए हो। हम सब आज ये तो जानते हैं कि धोनी अपने करियर में विकेट के पीछे से कैसे बॉलर्स को इनपुट देते रहते थे, लेकिन सचिन ने तब ही यह कह दिया था कि टीम में हरभजन सिंह, जहीर खान, अगरकर और कुंबले जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी बैट्समैन की जिन कमियों को आंकने में असफल थे, धोनी 1520 मैच खेलने के बाद ही बॉलर को उन बैट्समैन की वो कमियां बताने लगे थे। सचिन ने बताया था कि उस समय तो मुझे नहीं पता था कि धोनी का नाम मुझे इतनी जल्दी लोगों के सामने रखना होगा।
लेकिन उसी दिन ये तो समझ गया था कि MS धोनी पूरे तरीके से प्योर कैप्टन मटेरियल है। सचिन ने कहा था कि मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये बंदा बैटिंग के लिए बना है या ये बंदा बॉलिंग के लिए बना है, पर MS धोनी को देखकर पहली बार में दिल यही कह रहा था कि ये बंदा कैप्टनसी के लिए बना है। तो यही वजह रही कि सचिन ने उस दिन बिना कुछ सोचे शरद पवार को धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट कर दिया था। वैसे तो द्रविड़ ने तीनों ही फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन BCCI को सचिन की बातों पर तो भरोसा था, लेकिन अभी धोनी की कैप्टनसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए BCCI ने निर्णय लिया कि द्रविड़ अभी वनडे के कैप्टन बने रहेंगे और फिलहाल आने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए हम धोनी के साथ जाएंगे। और उस दिन के बाद इतिहास गवाह है कि धोनी ने अपने पहले ही एग्जाम को सिर्फ कोई मैच जीता के पास नहीं किया, बल्कि पहली ही बार भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना के पास किया। सचिन का एक एक शब्द मानो जीवित हो गया। जिस BCCI को धोनी की कैप्टनसी पे भरोसा तक नहीं था, उसे भी यह एहसास हो गया कि सचिन सही थे और वो गलत। नतीजा ये रहा कि T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद धोनी को वनडे फॉर्मेट में भी कप्तान बना दिया गया और धीरे धीरे जब कुंबले ने टेस्ट छोड़ा तो धोनी टेस्ट के भी कप्तान बन गए। अब उनकी कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल किया है, मुझे नहीं लगता है कि यह किसी को बताने की जरूरत भी है, क्योंकि इतिहास के पन्ने और BCCI का अवार्ड रूम चीख चीख के आज भी कहता है कि धोनी की कैप्टनसी ने जितना भारत को दिया है उतना शायद ही कोई दे पाएगा।